सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। कलअदम BLF के 3 दहशतगर्द मारे गए। आवारान के इलाके कशगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। भारतीय स्पॉन्सर्ड हलाक दहशतगर्द की शनाख्त यूनस के नाम से हुई। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द सबरुल्लाह और अमजद हलाक। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सादात 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। दुनिया जानती है भारत पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जाम साबित नहीं कर सका। दौरे के दौरान जनूबी एशिया की सूरत-ए-हाल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर बात हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कराची, पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वजीर आजम तकरीब से खिताब भी करेंगे। गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात होगी। और भारत खुद को अमेरिका और इसराइल न समझे। पाकिस्तान अफगानिस्तान या फलस्तीन नहीं, पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाए, इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम अमन पसंद कौम है। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो रद्द-ए-अमल तेज और सख्त होगा। पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकी पर चीन का मुंह तोड़ जवाब। चीन ने मोहम्मद डैम पर काम तेज कर दिया। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकियों पर पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर दिया है। डैम में कंक्रीट की भराई शुरू कर दी, जो मंसूबे की तकमील के लिए अहम संग मील है। खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अगले साल मुकम्मल होना है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत फातिह ख्वानी की। ISPR के मुताबिक पाक फ़िज़ाई के सरबरा ने कहा, शोहदा की खिदमात और कुर्बानियां हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। पाक फौज के एहलकारों समेत जख्मी शहरियों से मुलाकात की। कहा, पाक फ़िज़ाइया हर कीमत पर फ़िज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। फर्ज की अदायगी के दौरान एहलकारों की बहादुरी और अज़्म काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल से मुताल्लिक भारत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ फतेह मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और आर्टिलरी इस्तेमाल की। इस्तेमाल शुदा हथियारों की तफसील ISPR की प्रेस रिलीज में मौजूद है। भारतीय मीडिया का शाहीन मिसाइल से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा हकाइक के मनाफी है। भारतीय फौज ने वीडियो जारी की और झूठा दावा पकड़े जाने पर खुद ही डिलीट कर दी। गलत खबरें और झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया का वतीरा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में शिरकत न करने के भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद करके शर्मिंदा कर दिया। सेक्रेटरी बोर्ड ने कहा, एशिया कप में शिरकत करने या न करने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमती कमेटी में ऑपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। शिबली फराज का सेनेट में हुकूमत से शिकवा। कहा, ऑपोजिशन को कौमी मसले पर बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। अक़वाम आलम में बानी PTI की पजीराई है। हमारी बात ज्यादा मुअस्सर होगी। हम अरकान को अपने खर्चे पर दुनिया में भेजेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, ऑपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक है। हुकूमती कमेटी या वफूद में हमेशा हुकूमत के अरकान ही होते हैं। जंग की हालत में ऑपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट की ऑपोजिशन लीडर की तजवीज को ज़ेरे गौर लाने की हिदायत। कहा, ऑपोजिशन के अरकान को वफ्द में शामिल करने के लिए बातचीत की जाए। बताओ तैयारी क्यों गिरे? राहुल का मोदी सरकार से फिर सवाल। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लिखा, जयशंकर की खामोशी सिर्फ मायने खेज नहीं बल्कि मुजरमाना और काबिल मजम्मत है। फिर सवाल कर रहा हूं, बताएं क्या भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था? ये महज कोताही नहीं बल्कि संगीन जुर्म था। कौम सच जानना चाहती है। पाक अफवाज के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय सरकार और फौज तिलमिला उठी। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारतीय एजेंसियों ने फितनातुल खवारिज के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान की खिदमत हासिल कर ली।
احسان اللہ احسان کا بھارتی اخبار دی سنڈے گارڈین میں مضمون شائع ہوا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں مزید 2 حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ احسان اللہ احسان کا مضمون دراصل بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی گواہی ہے۔ دی سنڈے گارڈین پروپیگنڈا ٹول کے طور پر بھارتی ایجنسی سے منسلک ہے۔ رائے اس اخبار کو مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔ بجٹ میں ٹیکس چوروں اور نان فائلرز کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع ایف پی آر کا کہنا ہے نان فائلرز پر گاڑیاں اور جائیداد کی خریداری پر پابندی ہوگی، ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے۔ ٹیکس سسٹم سے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے پر کام جاری۔ عوام پر پیٹرولیم لیوی کی مد میں 194 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو پیٹرولیم لیوی کی مد میں اضافی وصولیوں کی یقین دہانی کرا دی۔ دستاویز کے مطابق پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا حکومتی تخمینہ 1311 ارب لگایا گیا ہے، جو رواں مالی سال میں 1117 ارب روپے ہے۔ صوبے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے تعاون سے زرعی آمدن پر ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ آئی ایم ایف کی پاکستان سے متعلق کنٹری پارٹنرشپ رپورٹ جاری۔ رائٹ سائزنگ کے تحت حکومت کو 30 جون تک تمام مراحل مکمل کرنا ہوں گے۔ صوبوں نے ٹیکس کلیکشن بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی۔ ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات بھی خود برداشت کریں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ایف پی آر ہدف کے مطابق ٹیکس کلیکشن میں ناکام رہا۔ تاجر دوست اسکیم کی کارکردگی بھی بہتر نہیں رہی۔ بجٹ پر مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف اب پاکستان پہنچ گیا۔ تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کے لیے بات چیت ہوگی۔ 22 مئی تک تمام تجاویز کو حتمی شکل دی جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان نے جسٹس محمد اعجاز سواتی کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نامزد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ اجلاس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے تقرر پر غور کیا گیا۔ جسٹس محمد اعجاز سواتی اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کی درخواست پر جیل حکام سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس ارباب طاہر نے پوچھا، ہم نے کوارڈینیٹر کے ذریعے ملاقات کا کہا تھا، کیا ملاقات نہیں ہوئی؟ وکیل راجہ ظہور الحسن نے کہا، گزشتہ ہفتے ہم اڈیالہ جیل گئے لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ ایک بندہ غائب ہوتا ہے، پھر بازیاب ہوتا ہے اور نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بندہ غائب ہو گیا اور اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ جسٹس بابر ستار کے شہری فیضان خان کی بازیابی کے بعد ذمہ داروں کے تعین سے متعلق کیس میں ریمانڈ۔ کہا ایک صفحے کی رپورٹ آئی جس میں کہا ہمیں بندہ غائب ہونے کا علم نہیں ہے۔ اسلام آباد پولیس بتائے اب تک تفتیش میں کیا عدالت نے ایف آئی اے اور اسلام آباد پولیس سے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ پاکستان اور افغانستان کا رواں ماہ ایک اور انسداد پولیو مہم بیک وقت چلانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے پاک افغان مشترکہ انسداد پولیو مہم کا آغاز 26 مئی سے ہوگا۔ پاکستان میں 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی۔ افغانستان میں 1 کروڑ 19 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف ہے۔ کوئٹہ میں اب الیکٹرک کاریں چلیں گی۔ مرکزی شہر کوئٹہ کو ڈاؤن ٹاؤن ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کوئٹہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا جائزہ اجلاس۔ سرفراز بگٹی نے کہا حکمران جماعتوں سمیت کوئی بھی وال چاکنگ کا مرتکب ہو تو کارروائی کی جائے۔ غیر فعال سرکاری سکولز کو بلوچستان ایجوکیشن انڈورمنٹ فنڈ کے تحت چلایا جائے گا۔
सिंध के सूबाई वुज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह का वोहू में चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी शेरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। शर्जील मेमन ने कहा चीनी कंपनी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की यकीन दहानी कराई है। हर 50 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। हमारा विजन माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देना है। ईवी मिनी ट्रक्स का असेंबलिंग प्लांट भी कराची में कायम किया जा रहा है। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। दादू लाड़काना में दर्जा हरारत 47, जैकबाबाद में 46, सक्खर में 45 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलपुर 42, जिजी खान, कसूर, साहिबाल और मुल्तान में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर 40, पिशावर 38 और इस्लामाबाद में 37 डिग्री। कराची में पारा 35 पर गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री महसूस की जा रही है। 92% गजा तबाह हो चुका। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा का कहना है गजा में सिर्फ 8% इमारतें बची हैं। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, पूरे गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने शुमाली और जुनूबी गजा में जमीनी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। खान यूनुस पर 1 घंटे में 30 फजाई हमले किए। अल नसर अस्पताल पर हमले में तिब्बी सामान मुकम्मल तबाह। इसराइल ने इत्तेहादियों के दबाव पर 2 माह बाद गजा में महदूद पैमाने पर इमदाद पहुंचाने की इजाजत दे दी। तूने पुकारा हम लहू खोल उठे, तेरे बेटे और तेरे जंबाज चले आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन बनियाल मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खराज तहसीन। आप भी खून उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं, पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें। पीएसएल में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद का मुकाबला होगा। दोनों टीमें टॉप 2 पोजीशन के लिए टकराएंगी। जीत कराची किंग्स की दूसरी पोजीशन फाइनल कर देगी। इस्लामाबाद को नंबर 3 से दूसरी पोजीशन पर जाने के लिए न सिर्फ कराची किंग्स को हराना होगा बल्कि रन रेट बेहतर करने के लिए 50 रन या 33 बॉल्स पहले हदफ पूरा करना होगा। क्वेटा और लाहौर ने भी मैचेस जीत कर फाइनल 4 में जगह पक्की कर ली। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और प्रोग्राम लम्हा पुरजोश बढ़ाए पीएसएल का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज़किरे और तबसरे। आज अदाकार फैसल रहमान बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।